तीसरी वार्निंग के बाद एक सोल्जर उसे सिर में गोली मार देता है। ये देखकर रे इतना शॉक हो जाता है कि वो भी धीरे चलने लगता है और उसे भी एक वार्निंग मिल जाती है। तब पीटर उसे धक्का देकर तेज चलने को मजबूर करता है। कुछ देर बाद मेजर रोड पर वापस आता है और कर्ली के लिए एक स्पीच देता है। वो कहता है कि एक साथी गिर गया है और उसकी बहादुरी को याद रखना चाहिए। रे एक सोल्जर से अपनी कैंटीन रिफिल करने के लिए कहता है और मजाक में उसकी बंदूक को छूता है। माइल 17 पर वो लोग रोड के किनारे एक लड़की को देखते हैं जो एक साइन पकड़कर रे के लिए चीयर कर रही होती है। बाकी लड़के उसका मजाक बनाते हैं कि देखो उसकी फैन मिल गई। अचानक एक लड़का रोड पर गिर पड़ता है। सोल्जर्स उसे वार्न करते हैं जबकि गैरी उस पर जंप करता है और मजाक उड़ाता है कि उसने अपनी बीमारी छुपाई थी। कुछ सेकंड में सोल्जर्स उस लड़के को गोली मार देते हैं। गैरी हंसकर कहता है कि सब खुश हो जाओ, एक कंपटीटर कम हो गया। माइल 25 पर गैरी एक लड़के रैंक को तंग करना शुरू करता है। पहले रैंक उसे इग्नोर करता है, लेकिन जब गैरी उसकी माँ को गाली देता है तो रैंक गुस्से में उस पर हमला कर देता है। गैरी उसके सब पंच से बच जाता है और रैंक जमीन पर जोर से गिरता है। वो समय पर नहीं उठ पाता और सोल्जर्स उसे भी गोली मार देते हैं। बाकी सब गैरी पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ है और वो इंतजार नहीं कर सकते जब तक गैरी की बारी नहीं आती। माइल 35 पर मेजर फिर आता है और सबको पहली रात तक पहुंचने पर बधाई देता है। उसकी स्पीच भरपूर अच्छा लगने वाले लफ्जों से भरी होती है, जैसे वो कोई महान काम कर रहे हों। रे नींद में झुकने लगता है और अपनी माँ का सपना देखता है। जैसे ही वो धीमा होता है सोल्जर्स उसे वार्निंग देते हैं और पीटर उसे जगाकर चलाता है। चलते हुए सब अपने घर वालों के बारे में बातें करते हैं। रे ध्यान भटकने से फिर धीमा हो जाता है और उसे दूसरी वार्निंग मिलती है। वो स्पीड बढ़ाता है लेकिन कुछ कदम बाद ही ठोकर खाकर गिर जाता है और तीसरी वार्निंग भी मिल जाती है। अब उसे अगले 3 घंटे तक बिना गलती चले रहना होगा, तभी वार्निंग्स हटेंगी।